61. Okay, see all of you first read the question properly. Question number 61. Okay, so in this question there is the calculation of profit, how the profit is calculated. Okay, so now see in this question first guarantee, question number 61. Question number 61, and you can also see the example 61. Same in your book, example is there. This is question. So you can see the example. I am doing the question. Now see question number 61. There are four partners. Four partners are Sonu, Monu, Parth and Mala. Sonu, Monu, Parth and Mala. They are sharing profit in the ratio 4:3:2:1. 4/10. ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? सोनू, मोनू, पार्थ एंड माला. दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1. Okay. Now in this question is related to the guarantee of profit by the firm. Guarantee of profit by the firm की फर्म ने गारंटी दे रखी है कि पार्टनर को कि ही विल गेट द मिनिमम शेयर्स ऑफ प्रॉफिट. और दूसरा इस क्वेश्चन में एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को भी गारंटी दे रखी है कि ही विल गेट द मिनिमम शेयर. तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड में कर रखा है. तो जो अलग अलग पार्टनर है मैंने उनका कैलकुलेशन, ठीक है, कलर से कर रखा है, ब्लू से, येलो से, ब्राउन से. माला का शेयर ऑलरेडी, तो ये मैंने इसीलिए अलग अलग कलर से कर रखा है ताकि आपको पता लग जाए कि किस पार्टनर का कौन सा शेयर है. ठीक है, ये पार्थ का भी है. ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्थ. इनको चेक करना. तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,40,000. ओके, 5,40,000 ये आपके पास गिवन है प्रॉफिट. उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है. ऑलरेडी कैपिटल गिवन है, अब उस पे कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन में चेक करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर देना. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका कितना परसेंटेज है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन. ठीक है, ऑन फर्स्ट अप्रैल कैपिटल. ओके, 10%. ओके, तो आपकी बुक में 10% है, तो आप इसको 10%, 8 लाख का 10%, 15,000, 9,000, 6,000, इसको आप पढ़ लेना. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको मालूम है कैसे लिखना है. और इसमें सेकंड है सैलरी. तो सैलरी इज गिवन टू द पार्थ. सैलरी किसको दी है? पार्थ को. अब कितनी सैलरी है? सैलरी कितनी है? पार्थ की सैलरी है 6,000 पर मंथ. तो 6,000 इंटू 12, तो यू विल गेट 72,000. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे क्या है प्रॉफिट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना. ठीक है, एट द गिवन रेट 10%. नेक्स्ट है सैलरी. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट अब है कि हाउ टू डू द कैलकुलेशन. तो आपने 5,40,000 माइनस दिस, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 4,20,000. अब ये जो 4,20,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. बट इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन आल्सो कि आपने कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 4,20,000 को तो अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन 4:3:2:1 में बांटना है. लेकिन इसमें फर्म ने सबसे पहले गारंटी दे रखी है. फर्म ने क्या लिखी है? गारंटी. फर्म मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है, पूरा बिजनेस है. सारे पार्टनर्स ने पार्टनर से मिलके गारंटी दे रखी है माला को. माला
इसका प्रॉफिट में शेयर है 1/10, इसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/10, लेकिन उसको गारंटी है मिनिमम कितना शेयर मिलेगा फर्म से 1,50,000, उसको गारंटी है मिनिमम 1,50,000 शेयर उसको किससे मिलेगा फर्म से मिलेगा। तो आपने अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आपने ये देखना कैलकुलेशन ऑफ फर्म डिफिशिएंसी, फर्म मतलब जो बिजनेस की डिफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले माला शेयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ग्रांटेड बाय द फर्म इज रुपीज 1,50,000, उसको गारंटी दे रखी है 1,50,000। तो दिस 1,50,000 को आपको उसको मिनिमम फर्म ने उसको 1,50,000, लेकिन जब आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो उसका प्रॉफिट कितना आया 4,20,000, 1/10, उसका शेयर कितना है 1/10, तो ये उसका 42,000 का आया, उसका प्रॉफिट आया, लेकिन उसको मिनिमम कितना प्रॉफिट देना है बिजनेस में 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस 42,000 1,08,000, जो ये 1,08,000 रुपीज है, जो ये 1,08,000 रुपीज है, इसको तीनों पार्टनर स्टार्टिंग के, क्योंकि ये उसको 1,50,000 रुपीज देना है, लेकिन उसका शेयर आ रहा है 42,000, ये जो जितने की कमी आ रही है उसके प्रॉफिट में 1,08,000, ये तीनों पार्टनर कौन कौन, सोनू, मोनू एंड पार्थ, ये तीनों मिलके उसको ये ऐसा पे करेंगे, और किस रेशियो में 4:3:2, इसको इसीलिए मैंने इसको क्या कहता था फर्म डिफिशिएंसी, ये है फर्म की डिफिशिएंसी। फर्म की डिफिशिएंसी शॉर्टेज कितना है 1,08,000, क्योंकि ये 1,08,000 रुपीज किसको पे होना है, ये उसको मिनिमम 1,50,000 शेयर पे होना है माला को, लेकिन उसका प्रॉफिट आ रहा है 42,000, तो ये शॉर्टफॉल जितने का आ रहा है 1,08,000, इसको बोलेंगे फर्म डिफिशिएंसी। क्या बोलेंगे इसको, फर्म की डिफिशिएंसी। और दिस डिफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है 4:3:2 में, तो इस रेशियो में बनेगा, तो 4/9, 3/9 और 2/9। गॉट इट। तो सबसे पहले तो इसको तो माना तो 1,50,000 मिलना ही मिलना है, ठीक है, मैंने बताया इसको 1,50,000 रुपीज को मिलना ही मिलना है, लेकिन उसका जो शॉर्टफॉल है 1,08,000 रुपीज वो तीनों पार्टनर क्या करेंगे बॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें इसको तो आपने सबसे पहले तो इसको पे कर दिया आपने माला को, ठीक है, क्योंकि माला को अभी तो ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका पार्थ और हाँ पार्थ का, तो पार्थ का शेयर क्या है, पार्थ के लिए क्या है बच्चे क्वेश्चन में गिवन कि इसमें इस पार्थ को गारंटी इज गिवन बाय द सोनू, पार्थ को गारंटी किसने दी है सोनू ने, कि उसका जो शेयर है, उसका जो शेयर है वो 1,56,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी नॉट बी लेस देन 1,56,000। क्वेश्चन पे रीड करना कि पार्थ को गारंटी दे रखी है, किसने गारंटी दे रखी है, जो सोनू ने, कि उसका जो शेयर है वो एस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी नॉट बी लेस देन 1,56,000, नॉट बी लेस देन 1,56,000। ओके, तो हाउ यू कैलकुलेट दिस 175,000। सबसे पहले आपने इसमें वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डिफिशिएंसी रिकवर्ड बाय पार्थ फ्रॉम सोनू, बिकॉज सोनू ने क्या दे रखा गारंटी दे रखी है, तो सोनू ने कितने की गारंटी दे रखी है कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी, उसका प्रॉफिट 1,56,000 से लेस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेशन ऑफ डिफिशिएंसी रिकवर्ड बाय पार्थ फ्रॉम सोनू, तो उसका शेयर है 4,20,000 में, उसका शेयर है पार्थ का है 2/10, यू विल गॉट 84,000 लेस पार्थ की जो डिफिशिएंसी, जो 1,08,000 के ऊपर जो शॉर्टफॉल था वो भी पार्थ भी बॉन्ड करेगा माला की डिफिशिएंसी। तो 1,08,000 और 2/10 इंक्रीज आया कितना
24,000। इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट जो ये पहले वाले में से 84,000 में से इसको लेस कर दो, इसको माइनस कर दो, लेस, तो यू विल गेट 60,000। ठीक है, एक बार और सुन लो। कैलकुलेशन ऑफ डिफिशिएंसी रिकवर्ड बाय पार्थ फ्रॉम सोनू 4,20,000 अपॉन 2/10, उसका 4,20,000, उसका प्रॉफिट तो 84,000 है, क्योंकि इसको पार्थ का है 2/10, तो प्रॉफिट कितना है 4,20,000, 2/10, प्रॉफिट में शेयर आएगा उसका 84,000। लेकिन उसने इस लॉस को भी बॉन्ड करेगा पार्थ। ये जो लॉस है 1,08,000 का, जो आप माला को पे हुआ था, इसमें उसका शेयर है 1,08,000 by 2/9, 24,000। 84 minus 24 you will get 60,000। इस 60,000 को में अब आप क्या ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी, 9,000 प्लस 9,000 सैलरी मिल रही है 72,000, 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 72,000 क्या है सैलरी, टोटल मिला क्या है 81,000। तो 60 प्लस 81 इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को कितना करता है बताओगे ऐड, यू विल गेट 1,41,000। लेकिन उसको गारंटी कितनी दे रखी है, डिफिशिएंसी गारंटी किसने दे रखी है, सोनू ने, कि उसको मिनिमम कितना शेयर मिलेगा 1,56,000। इट मींस जो ये 15,000 का जो ये कमी है, ये जो 15,000 की जो कमी आया उसका मतलब 41,000 प्लस उसको मिनिमम कितना गारंटी दे रखी है उसको, कि उसको 1,56,000 मिलेगा। जो ये 15,000 का शॉर्टफॉल है, ये पे कौन करेगा, सोनू, ये कौन पे करेगा, सोनू। एक बार और समझ लो कि सबसे पहले आपने निकालना है पार्थ का जो प्रॉफिट में है 84,000, उस 84,000 में से जो ये फॉर्म की डिफिशिएंसी है 1,08,000 वो बॉन्ड करेगा 24,000, आप इसमें से ये माइनस कर दोगे, यू विल गेट 60,000 प्लस इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऐड कर देना 81,000, क्या रहेगा 1,41,000। तो उसका टोटल प्रॉफिट अभी तक कितना रहा 1,41,000। बट उसको गारंटी कितने की दे रखी है, उसको पार्थ ने सोनू ने गारंटी दे रखी है कि उसको मिनिमम कितना शेयर मिलेगा 1,56,000। तो 1,56,000 में से जब आप 141,000 माइनस करोगे तो 15,000 ये सोनू क्या करेगा, बॉन्ड करेगा, सोनू क्या करेगा बॉन्ड, बिकॉज ही इज गिवन द गारंटी दैट ही विल नॉट गेट द लेस देन 56,000। ओके, तो ये 15,000 रुपीज, ठीक है, ये 15,000 रुपीज कौन बॉन्ड करेगा, सोनू। अब देखो पार्थ का कैसे कैलकुलेट करना है, 4,20,000 2/10 84,000 आ गया, फर्म का बॉन्ड किया उसने 24,000, 60,000 आया उसका, 84 माइनस 24 मतलब 84,000 तो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। 4,20,000 में से 2/10 84,000, फर्म का कितना, फर्म की जो उसका वो 1,08,000 का कितना है 24,000, ये 60,000 आ गया उससे, प्लस उसको सोनू से कितने रुपए मिल रहे हैं और सोनू से कितनी गारंटी है, सोनू से उसको मिलना है 15,000 रुपीज और, तो 60 प्लस 15 क्या आ जाएगा आपका 75,000। तो ये 75,000 मैंने इसीलिए एरो मारा है, ये एरो कि इसका 75,000 इस तरीके से आया। अब सोनू का प्रॉफिट 1,05,000 कैसे आया, उसके लिए यहां पर देखो सोनू का प्रॉफिट है 4,20,000 4/10 ये आया इसका 1,68,000। फॉर्म की डिफिशिएंसी कितनी है बच्चों, फॉर्म की डिफिशिएंसी 1,08,000 में उसका शेयर है 4/9, 4/9 उसको कैलकुलेट करना 4/9, ये 48,000 इसकी फॉर्म की डिफिशिएंसी आई। इसमें से ये डिफिशिएंसी माइनस करोगे आप, इसको लेस करोगे तो यू विल गेट 1,20,000। अब 1,20,000 तो उसका प्रॉफिट, अब 1,20,000 में से उसने उसका जो प्रॉफिट है उसमें से उसने 15,000 किसको पे किए थे, पार्थ को पे किए थे, ये 15,000 रुपीज पार्थ को पे किए थे, तो माइनस 15,000, तो ये इसका ये जो ये आएगा ये सोनू का प्रॉफिट है 1,05,000। उसी तरह मोनू का कोई
होम ने किसी को गारंटी नहीं दी है, सिर्फ उसने फार्म को उसकी फार्म ने गारंटी दी थी उसको, क्या उसका नाम, माला को, तो इसलिए उसके प्रॉफिट में से सिर्फ माला का जो डिफिशिएंसी है उसको पे करेगा। तो उसका मोनू का शेयर हो गया 4,20,000 इंटू 3/10, 1,26,000, 1,26,000 उसका प्रॉफिट हुआ। उसने माला का कितना माला का जो है 1,08,000 में से वो कितना बियर करेगा 3/9, 36,000, 1,26,000 माइनस 36,000, 90,000। तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा 90,000, ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को काफी इसमें कैलकुलेशन है अपने उस पे एग्जाम्पल में देखना, इलस्ट्रेशन 61 ही है, एग्जाम्पल 61, तो यू कैन सी योर एग्जाम्पल ऑल्सो एंड सी हाउ द कैलकुलेशन इज डन। ठीक है, वीडियो में थोड़ा क्या कहते हैं आपको समझ के थोड़ा क्लियर नहीं थे होंगे, इसीलिए मैंने लगा उससे कलर से लिखा है, तो आप चेक करना और इस कैलकुलेशन को प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।